वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 की कंप्यूटर की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो उसमें जो पहला चैप्टर है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में हम लोग बेसिक चीजें पढ़ेंगे कि कंप्यूटर किन किन चीजों से मिलके बना होता है। ये होता है फंडामेंटल्स में, ये सब चीजें आएंगी। और चूंकि मैंने एक बुक को मैं प्रेस्क्राइब करूंगा, मैं लिंक में नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसी बुक से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ऑलमोस्ट सभी जितने भी बुक्स हैं क्लास 6 की, उसमें सबका सिलेबस सेम ही रहता है, लेकिन फिर भी मैं इस बुक को फॉलो कर रहा हूँ। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि मैं रीडिंग कर करके पढ़ाऊंगा, जिससे आप जब बाद में जाके आप घर पे रीडिंग करोगे ना, तो उसमें आपको आसानी रहेगी। इस वजह से मैं रीडिंग करके आपको एक एक लाइन से एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो जो आपका पहला टॉपिक है वो है कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है ना। तो अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। आप सबके सब जानते हो कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, विच इज मैन मेड एंड इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अब जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो मैन मेड है और इलेक्ट्रिसिटी पे ही रन करता है। इट वर्क्स ऑन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नोन एज कमांड्स। कोई भी जो कंप्यूटर है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे रन करता है, कुछ कमांड पे रन करता है। जैसे कमांड को ये बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को। इंस्ट्रक्शन आप कैसे दे सकते हो? आप माउस की मदद से दे सकते हो, कीबोर्ड की मदद से दे सकते हो, जॉयस्टिक की मदद से दे सकते हो, डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो आप उसको कंप्यूटर को। और आप इंस्ट्रक्शन दोगे तो उन इंस्ट्रक्शन पे कंप्यूटर अपना वर्क परफॉर्म करेगा। A computer accepts data from an input device, processes it into useful information and displays it on the output device. तो कंप्यूटर बेसिकली करता क्या है? कंप्यूटर जो है वो आपसे इनपुट डिवाइस के थ्रू आपसे क्या करेगा? डाटा लेगा। इनपुट डिवाइस वही हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये सब इनपुट डिवाइस है। उनके थ्रू वो डाटा लेगा, उस डाटा पे प्रोसेस करेगा। जो भी आप उस डाटा पे आप कंप्यूटर को चाहते हो ये काम करे, जो आप इंस्ट्रक्शन दिए हो, तो उस पर वो प्रोसेस करेगा। एंड उसके बाद से वो जो भी आउटपुट है वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जिसको मॉनिटर भी कहते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन, उस पे वो क्या करते हैं? अपना रिजल्ट दिखाएगा। According to sizes and function, there is a broad category of computer. तो देखो कंप्यूटर की अलग अलग साइजेस होते हैं और उसके बाद से अलग अलग उनका यूज होता है। तो उसके हिसाब से कंप्यूटर को हम लोग कई कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड किए हैं। दे डिफर इन आइदर साइजेस और फंक्शन। तो कंप्यूटर है वो तो या तो साइजेस के बेसिस पे डिफर किए जाते हैं या फिर उनके फंक्शंस के बेसिस पे। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड द सर्वर आर बिगर एंड फास्टर कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, कि जो ये सब कंप्यूटर कैटेगरी होती है, ये फास्टर कंप्यूटर होते हैं। तो ये सब जैसे बड़ी बड़ी रिसर्च लैब, इन सब में इन सब का यूज करते हैं, या फिर किसी हैवी सॉफ्टवेयर को रन कर, हैवी सॉफ्टवेयर तो नहीं लेकिन बड़ी बड़ी रिसर्च लैब जहां पे रिसर्च चल रही है, तो वहां पे इनका यूज करते हैं। These computers are used when data of large scale is to process like satellite launching, weather forecasting. हाँ, तो बुक में भी एग्जांपल लिखा हुआ है कि ये जैसे वेदर फोरकास्टिंग में जो कंप्यूटर जो यूज किए जाते हैं, तो इन सब में आप सुपर कंप्यूटर या इन सब कंप्यूटर को आप यूज करते हो। पर्सनल कंप्यूटर्स आर स्मॉल कंप्यूटर्स लाइक वर्क स्टेशन, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं डेस्कटॉप होते हैं, उसके बाद से लैपटॉप्स होते हैं, उसके बाद वर्क स्टेशन होते हैं। वर्क स्टेशन थोड़ा पावरफुल होता है, उसमें जो प्रोसेसर और रैम होता है वो थोड़ा पावरफुल होता है। जो नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर है उन्हें भी हम पर्सनल कंप्यूटर ही कहेंगे। अब आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो है वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है? तो पहला है डेटा। तो डेटा के बारे में क्या लिखा है? द कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ numbers, text, image, sound, etc. Data is processed to give information. तो अनऑर्गेनाइज कलेक्शन मतलब कोई भी कलेक्शन का डेटा है जो कि अनऑर्गेनाइज है, उसको हम लोग क्या मतलब जो भी फाइल्स का जो भी कलेक्शन है और उनको जो क्या कहते हैं अनऑर्गेनाइज फॉर्म में, उसी को हम लोग डेटा कहते हैं। तो सिंपल सा है, जो इमेजेस होते हैं, ढेर सारी इमेजेस हो गई, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, पीडीएफ्स हो गया, इन सब का कलेक्शन को ही हम डेटा कहते हैं। तो हम डेटा सेट पे ही हम वर्क करते हैं। जो डेटा है ना, उस पे हम लोग वर्क करते हैं और उससे कुछ आउटपुट लेते हैं। आपका जो सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द कंप्यूटर है वो होता है आपका इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है? The processed form of data is called information. We can say that when data are processed, organized or structured or presented in a given context so as to make them useful, they are called as information. अब जैसे कोई भी डाटा होता है
उस पर हम लोग कुछ प्रोसेस करते हैं, कुछ भी प्रोसेस करते हैं जिससे वो यूजफुल बन जाता है, तो उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। जो यूजफुल डाटा है उसको हम लोग इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, ठीक है। जो अगला चीज है वो होता है यूजर। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर है उसमें अगला थर्ड पॉइंट क्या है, यूजर। यूजर क्या होता है? तो यूजर की डिफिनेशन जो बुक में लिखी है, द पर्सन हु यूजेस द कंप्यूटर एंड जनरेट्स इंफॉर्मेशन बाय इट इज कॉल्ड अ यूजर। तो यूजर कौन हो गए? हम और आप, हम सब यूजर ही हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर में डेटा देते हैं, उस पर वर्क करते हैं, उसके बाद से कुछ रिजल्ट उससे हम प्रोसेस करवाते हैं, उससे कुछ रिजल्ट हम लेते हैं, तो हम ही क्या हो गए, यूजर। और जो अगला टर्म है वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर, all the physical and mechanical equipments attending together to make a computer is called hardware. We can say that all parts or peripheral devices of the computer that can be touched and seen such as keyboard, mouse, CPU, printer, mouse, scanner, speaker are the hardware. तो जितने भी फिजिकल और मैकेनिकल डिवाइसेस है, जैसे फिजिकल डिवाइसेस जिन्हें हम टच कर सके, वो सब हार्डवेयर की कैटेगरीज में आएंगे। जैसे आप कह सकते हो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, ये सब आपके क्या है, हार्डवेयर हैं। जितने भी डिवाइस है जिनको आप टच कर सकते हो, ठीक है ना। अब अगला टर्म जो आता है वो आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इनहेंसेस द कैपेबिलिटी ऑफ द हार्डवेयर एंड टेल्स द हार्डवेयर हाउ टू परफॉर्म द टास्क। तो आपका जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है ना, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, या फिर उनको कह सकते हो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, तो उन सबको जो कि इसको कंप्यूटर को, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम ये काम करो, उस कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को या फिर उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर कह सकते हो। अब जो है अगला आपका टॉपिक है वो है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर कैसे होता है? वर्किंग ऑफ कंप्यूटर से हम देखेंगे कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो अगला टॉपिक है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स। तो since a computer is an electronic machine, it works in a systematic manner. A computer perform basic operation to finish का task। तो जो कंप्यूटर होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, तो बेसिकली कुछ फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, उसके बाद से उसने एक आउटपुट रिजल्ट देता है और एक टास्क को कंप्लीट करता है। तो वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर में पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप जो है वो है टेकिंग इनपुट। टेकिंग इनपुट, तो इसमें लिखा है कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा दैट वी फीड यूजिंग इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर कोई टास्क कैसे परफॉर्म करेगा, तो उसके लिए उसको बेसिकली काम क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ इनपुट तो देना ही पड़ेगा। तो कुछ इनपुट के बेसिस पे वो टास्क परफॉर्म करेगा। और दूसरा जो पॉइंट है वो होता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है? अब जो भी आप डाटा दिए हो कंप्यूटर को, जो भी डाटा दिए हो वो उस पे परफॉर्म करेगा, कुछ परफॉर्म करेगा। जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया है वो उस इंस्ट्रक्शन पे अपना कुछ जो है टास्क है, जो आपने डिफाइन किया है टास्क, जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया उस इंस्ट्रक्शन को वो परफॉर्म करेगा, उस इंस्ट्रक्शन पे परफॉर्म करेगा। यही बुक में भी लिखा है, द प्रोसेसिंग इज कंप्लीटेड फॉर द डाटा एंटर टू कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन थ्रू द प्रोसेसर। मतलब जो भी आपने डाटा दिया उसको इंफॉर्मेशन में बदलेगा, मतलब यूजफुल डाटा में बदलेगा, ठीक है ना। और जो अगला जो है उस वो है थर्ड जो है वो है गिविंग आउटपुट, ठीक है ना। गिविंग आउटपुट, ठीक है। तो गिविंग आउटपुट क्या है? जब भी वो कंप्यूटर जब प्रोसेसिंग कर लेगा तो प्रोसेसिंग करने के बाद कुछ रिजल्ट देगा, तो वही आउटपुट वो प्रोड्यूस करता है। तो बुक में लिखा है आफ्टर द प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड फॉर द यूजर विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस कॉल्ड मॉनिटर और प्रिंटर। अब मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइसेस है क्योंकि वो हमें कुछ आउटपुट दे रहा है, स्क्रीन पे दे रहा है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि आप उससे कुछ प्रिंट करके निकालते हो, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो जब भी आप
जब इंस्ट्रक्शन पे जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसके बाद रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, जो कि आउटपुट मतलब प्रोड्यूस होता है। अब अगला और लास्ट पॉइंट है वो स्टोरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन। स्टोरिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन। स्टोरिंग डेटा एंड information. So the process of saving data and information for future use is performed with the help of different storage devices called hard disk, CD-ROM और पेन ड्राइव। तो जो भी हम जो डाटा है उसके बाद प्रोसेस करते हैं, उसको सेव करते हैं, ताकि हम फ्यूचर में कभी उस डाटा को यूज कर सके। CD-ROM, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, कहीं भी हम डाटा को सेव कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए जो चैप्टर 1 है, तो आप चैप्टर 1 में मैंने इतना खत्म किया। इतना तक आप अपनी बुक से पढ़ना, ऑलमोस्ट किसी भी आप बुक से पढ़ रहे हो, या पीएन पब्लिक के अलावा किसी और भी स्कूल के स्टूडेंट हो, तो आप इस बुक को क्या मतलब सिलेबस ऑलमोस्ट सब बुक का सेम होता है, चैप्टर सेम ही होते हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, इस वीडियो लेक्चर को। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।